हमें अपनी सोच को बड़ा बनाने की ज़रूरत है। आज जरा सोचो, दो भाई जुदा जुदा हुए, जरा मुझे जवाब दीजिए, तीन भाई आपस में जुदा जुदा होते हैं, उसमें वजह क्या बनती है? संपत्ति। उसमें क्या वजह बनती है? जमीन जायदाद। या क्या वजह बन सकती है, आप जरा बताएंगे? सोच। क्या? जरा जोर से बोल के सुनाइए। सोच। सोच। कौन सी सोच? छोटी सोच। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल। अब आप समझिएगा कि तीन भाई जुदा हो रहे हैं, किस वजह से जुदा हो रहे हैं? संपत्ति के कारण नहीं। संपत्ति तो अब तक भी थी। जमीन जायदाद के कारण नहीं। जमीन जायदाद तो अब भी थे, परिवार अब भी था। अब टूटन किस वजह से हो रही है? छोटी सोच से। छोटी सोच के कारण। वेरी गुड। जरा राज जी जरा लीजिए तो, जरा एक बात बताइए कि दो घरों के बीच में या दो भाइयों के बीच में दीवार किस वजह से आती है? छोटी सोच की वजह से। वेरी गुड। किस वजह से आती है? छोटी सोच की वजह से। जब तक ये सोच हमारी बड़ी रहेगी, पांच भाई छोटे मकान में भी साथ साथ बने रहेंगे, जिएंगे। ऐसे बहुत सारे संयुक्त परिवार मिल जाएंगे जहां पर मकान कोई बहुत बड़ा नहीं है, मगर फिर भी वहां पर 20 लोग एक थाली में एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। अब बताइए वो किसकी वजह से साथ साथ बैठ के खाना खाते हैं? अच्छी सोच के, पॉजिटिव, अच्छी सोच के कारण, पॉजिटिव सोच के कारण, पावरफुल सोच के कारण, बड़ी सोच के कारण। और अगर जैसे ये सोच हमारी छोटी होगी तो क्या होगा? बिखर जाएगा घर। बिखर जाएगा। क्या बिखर जाएगा? भाई साहब, घर नहीं बिखरता। जब घर बिखरता है तो घर ऐसे बिखर जाता है जैसे कि ताश के पत्ते बिखरते हैं, ऐसे ही इंसान का पूरा भरा पूरा परिवार बिखर जाता है अगर आदमी ने अपनी सोच को छोटी बना लिया तो। इसलिए काम जिस पर करने की जरूरत है, एक चिकित्सक को काम नाड़ी पर करने की जरूरत नहीं है। शायद हो सकता है एक डॉक्टर हार्ट पर काम कर रहा होगा, एक फिजिशियन पेट पर काम कर रहा होगा, एक डॉक्टर आपकी बुद्धि पर काम कर रहा होगा, पर चंद्र प्रभु केवल आपकी सोच पर काम करता है। मैं सकारात्मक सोच का इंसान हूं। कौन सा इंसान हूं मैं सकारात्मक सोच का इंसान हूं। मैं सकारात्मक सोच का संत हूं। मैं दुनिया के हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, गलत से गलत व्यक्ति में भी हमेशा उसका उज्जवल पक्ष ही देखने का प्रयास करता हूं। मेरी नजरों में, मेरी आंखों में हमेशा यही देखने का प्रयास होता है कि जिस आदमी को लोग नेगेटिव मानते हैं वहां पर भी कोई ना कोई उज्जवल पक्ष अवश्य होगा। जिस व्यक्ति को आप ये कहते हैं घर से निकल जाता हूं, मैं कहूंगा उसमें भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं। पापा, तुम उसे अपने घर से मत निकालो, बल्कि अपनी खुद के एटीट्यूड और थॉट्स को चेंज करो। वो बेटा जिसको तुमने आज घर से निकाला है वो आपके बड़े काम की चीज है, वो आपकी फैक्ट्री के लिए मददगार बन सकता है। अभी आपके फैक्ट्री में 4 CA चार्टर्ड अकाउंटेंट रख करके जो काम होता है वो काम आपका अकेला ये बेटा कर सकता है या करता है। उसे छोटी सोच और छोटी नजरों से मत देखो, वो आपके लिए मददगार बन सकता है। जिस सास और ससुर को हम लोग ये सोच करके घर से अलग निकाल देते हैं या हम उनसे अलग हो जाते हैं कि ये बुड्ढे हैं, इनसे अब कोई काम नहीं होता, हम अलग हो जाते हैं, मैं कहूँगा ये आपके लिए बड़े काम की चीज है। इन्हें अपने घर में रखिए। ये लोग बेचारे चाहते क्या हैं? केवल 2 समय रोटी और 1 समय चाय या दूध अथवा थोड़ा सा पोहा, और इसके बदले में काम कितना कर सकते हैं? सबसे बड़ा फायदा, घर में बड़े बुजुर्ग रहेंगे। बी पॉजिटिव होकर सोचो कि एक घर में बड़े बुजुर्ग रहेंगे तो कितने फायदे हो सकते हैं। कोई गिना सकता है क्या? कोई खड़ा होगा? हाँ बोलिए। वेरी गुड। अगर हमारे घर में बुजुर्ग का निवास रहेगा तो हमारे को अच्छी सोच मिलेगी, अच्छी नॉलेज भी मिलती है बड़ों से। वो कहते हैं अगर घर में बड़े बुजुर्ग रहेंगे तो हमें अच्छी सोच, अच्छी शिक्षाएं मिलेंगी। वेरी गुड। नंबर 2 और कौन बोलेगा? घर में बड़े बुजुर्ग, भाई बहनों कोई भी बोलिए। अगर बुजुर्ग घर में होंगे तो रोजाना उनसे आशीर्वाद मिलेगा। चलिए, घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो उनसे दूसरा आशीर्वाद मिलेगा। तीसरा फायदा, और कभी वो बच्चे बाहर जाएंगे तो वो घर पे रहेंगे तो बाहर से कोई एंटर भी नहीं होगा उनके। वो कहते हैं घर में कोई बाहर में एंटर भी नहीं होगा अगर वो बाहर जाएंगे तो। ठीक है, वेरी गुड। आगे बोलिए। हैं? वो कहते हैं बड़ों की दुआएं मिलेंगी। और कौन बोलेगा? उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा। वो कहते हैं उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा। प्यारी बहनों कोई बोलेंगे उधर से?
क्योंकि दुनिया में लोग ऐसा कहते हैं कि घर को तोड़ने में महिलाओं की भूमिका होती है, इसलिए मैं महिलाओं से ही पूछूंगा कि घर में अगर बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो क्या फायदा होगा। हाँ, वो कहते हैं हमारे छोटे बच्चों को उनके द्वारा अच्छे संस्कार मिलेंगे। वेरी गुड। सेकंड, और क्या बोलेंगे आप? क्या बोला? वो कहते हैं घर सुरक्षित रहेगा। ये लो, ये आपकी चौकीदारी पैदा कर रहे हैं अब ये। वेरी गुड। हाँ हाँ, घर के चौकीदार पैदा भी हो गए, घर की सुरक्षा भी होगी। और बोलिए। वेरी गुड, थोड़ा जोर से बोलिए। धार्मिक संस्कार मिलेंगे। वो कहते हैं धार्मिक संस्कार मिलेंगे। और बोलिए उधर। वो कहते हैं घर में बड़े बुजुर्ग रहेंगे तो घर में आना जाना बना रहेगा। अरे भाई साहब, बहुत सारे फायदे हैं। अपन लोगों को अपन नेगेटिव हो जाते हैं तो सोचते हैं घर अलग अलग हो जाएं। मैं कहता हूं साथ रहने के बड़े फायदे। घर में बड़े बुजुर्ग साथ रहेंगे, नुकसान केवल एक ही है। नुकसान केवल एक ही है कि वो थोड़ा सा टोक सकते हैं हमें कि बेटा ये नहीं करना और वो नहीं करना। इसके अलावा फायदे ही फायदे हैं। घर की चौकीदारी हो गई फोकट में, नंबर 1। घर की चौकीदारी हो गई नंबर 1। अपने बच्चों को संभालने की जवाबदारी संभल गई नंबर 2। नंबर 3, उनको अच्छे संस्कार भी मिलते रहेंगे। नंबर 4, बच्चों को घर में टोकने वाला कोई नहीं। आपकी तो हिम्मत नहीं है। आज कोई भी बेटी फटी हुई जींस पहनकर बाहर निकलती है तो उसके बाप की तो ताकत नहीं है कहने की कि बेटा कपड़े अदब के पहन करके निकल। पर दादाजी जरूर टोक सकते हैं, बेटा कपड़ा ढंग से पहन के निकल, क्योंकि दादाजी को पता है। एक दादाजी जरूर टोक सकते हैं कि बेटा थोड़ा कपड़ा ढंग से पहन के निकल। हां, आपकी तो हिम्मत नहीं है कि आप अपनी पत्नी को कह सके कि घर में और दूसरे मेहमान आए हैं, थोड़ा सिर ढक ले। पर घर में अगर सासू जी है तो कह सकते बेटा मैंने भी ढक रखा है, तू भी थोड़ा सिर ढक ले, घर की मर्यादा रख ले। घर में बड़े बुजुर्गों के रहने के फायदे ही फायदे। जिन फायदों को पाने के लिए आप 1 लाख रुपया महीना टीचर का खर्च करते हैं ना, वो घर के बड़े बुजुर्ग घर में रह करके वो फोकट में ही सारा दायित्व वहां पर घर में पूरा कर देते हैं। बी पॉजिटिव। नेगेटिविटी के ही सारे दुष्परिणाम आए हैं धरती पर। धरती पर मर्सिडीज कार की जरूरत बाद में थी, ये बड़े बड़े बंगलों की जरूरत बाद में थी। उससे पहले हमारे माइंड को कन्वर्ट करने की जरूरत थी। लोग धर्मांतरण करवाते हैं, लोग संप्रदाय से एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में ले जाते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ले जाते हैं। भाई साहब, बदलने की जरूरत पार्टियों को नहीं है, बदलने की जरूरत किसको है? सोच को बदलने की जरूरत है। जो लोग मौका परस्त होते हैं ना, वो देखते हैं अभी इधर पार्टी वाला उठाव ज्यादा है, बोले उधर अपना पासे में डालो। वो देखते नहीं यार इधर वाली पार्टी अभी हल्की पड़ रही है तो इधर वाला माल उधर चले जाओ। तो ये इस तरह से दल बदल चलते रहते हैं। जरूरत पार्टियों को बदलने की नहीं, जरूरत माइंड को बदलने की है। राष्ट्र के प्रति अगर भक्ति है तो व्यक्ति पार्टी नहीं बदलेगा, व्यक्ति समाज के बीच में जाकर उनकी सोच बदलेगा।